श्री महामती रात टली सबन की, आए सब धनी की ओट। सुनियो दुनिया आखरी, सुनियो दुनिया आखरी। भाग बड़े हैं तुम्हारे, भाग बड़े हैं तुम्हारे। सुनियो दुनिया आखरी, सुनियो दुनिया आखरी। जो कहूँ कानों न सुनी, जो कहूँ कानों न सुनी, सो करो दीदार खसम। भाग पड़े हैं तुम, सुनियो दुनिया आखरी, सुनियो दुनिया आखरी। कई राणे रहे बादशाह, छत्रपति चक्रवर्ती। कई राणे रहे बादशाह, छत्रपति चक्रवर्ती। ताए हक सपने भी नहीं, ताए हक सपने भी नहीं। सो गए लिए दौलत, सुनियो दुनिया आखरी, सुनियो दुनिया आखरी। चौदह तबक के खावंद, सो कर कर गए उपाय। चौदह तबक के खावंद, सो कर कर गए उपाय। तीन पर्दा सबन पर, सो इत दिया उड़ाए। सुनियो दुनिया आखरी, सुनियो दुनिया आखरी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। भवित राजे सुगन सर्वे माया वाला जिन्हें साजे श्री पिया जी न पूजन निर्मित कीजिए राज श्याम जी न पूजन निर्मित कीजिए फिर मूल स्वरूप चित में लीजिए जो कोई वासना इन घर मूल स्वरूप से न काढ़े न जग नहीं कोई सुख इन समान अंगना तो कोटि बेरी कुर्बान अंगना तो कोटि बेरी कुर्बान बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को धनियेन छुड़ायो खिन लाख तली लागे लिया मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अर्थ तीन स्वरूपों की वितक लिखते भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार वचन जो है व्यास के ताको करो विचार ताको करो विचार भविष्य पुराण में। ये वितक श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षरातीत श्री जी ने लिखवाई है। सबसे प्रारंभ में आता है अथ तीन स्वरूपों के वितक। अथ का तात्पर्य क्या है? प्राचीन काल से भारतीय साहित्य में विशेषकर वैदिक साहित्य में ग्रंथ का शुभारंभ अथ और ओम शब्द से हुआ करता है। वेदांत का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा यानी ब्रह्म जिज्ञासा का विषय। योग दर्शन का पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम। सांख्य दर्शन का पहला सूत्र है अथ त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। मीमांसा का पहला सूत्र है अथा तो धर्म जिज्ञासा। इसी प्रकार व्याकरण में सबसे पहले पाणिनि ने कहा है अथ शब्द अनुशासनम। महाभाष्य के अंदर महाभाष्य का पहला सूत्र है अथ शब्द अनुशासनम से शुरू होता है। कहने का तात्पर्य क्या है? अथ शब्द इसलिए प्रयोग किया जाता है इसकी ग्रंथकार इसके पहले परमात्म चिंतन में डूबा हुआ था और उस चिंतन से उपरम होकर अब ग्रंथ लिखने के लिए बैठ गया है। उसने सब कुछ उस सच्चिदानंद परब्रह्म को समर्पित कर दिया है कि हे परब्रह्म तेरी कृपा की इच्छाओं तले अब मैं ग्रंथ लिखने का शुभारंभ कर रहा हूं। इसमें अन्य किसी को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि मुख्य रूप में ही उस सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परब्रह्म को समर्पित कर दिया जाता है। इसका एक दूसरा रूप तारतम्यवाणी में कई जगहों पर देखने को मिलता है। जैसे रास की पहली चौपाई शुरू होती है हमें पहला कहूं मोह जलने बाद। इसी तरह से प्रकटवाणी में भी अपशब्द का प्रयोग करता है। इसी तरह परिक्रमा ग्रंथ की भी शुरुआत होती है
अब कहूँ रे इसकी बात इसके शब्दातीत साक्षात, यानी ग्रंथकार ग्रंथ की रच का अवतरण करने से पहले उस ब्राह्मी अवस्था में था। ये स्थिति बीतक साहब के अंदर देखने को मिलती है। अथ शब्द इसी भाव से लगाया गया है। 3 स्वरूपों के बीतक लिखते हैं। बीतक का से क्या है? बीतक का तात्पर्य ऐतिहासिक वृतांत नहीं, बल्कि वो घटनाक्रम है जो आत्माओं के साथ और अक्षरातीत के साथ अनादिकाल से जुड़ा हुआ है, आज है और अनंत काल तक बना रहेगा। इसको किसी सीमा विशेष में, समय की सीमा के बंधन में बांधा नहीं जा सकता। ऐतिहासिक वृतांत का तात्पर्य ये होता है कि जो इतिहास हो चुका है, बीत चुका है, लेकिन आत्माओं के साथ अक्षरातीत की लीला तो आज भी चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। इसलिए अनादिकाल से परम धाम में आत्माओं और प्रेतम अक्षरातीत के बीच में जो घटनाक्रम घटित हो रहा था, ब्रजराज में जो घटित हो चुका है, जागने के वर्तमान समय में जो घटित हो रहा है, और 7वें दिन की लीला के पश्चात परम धाम में भी अनंत काल तक जो घटित होता रहेगा, वो संपूर्ण घटनाक्रम बीतक नाम से जाना जाता है। इसे श्री देवचंद जी या श्री प्राणनाथ जी की गाथा नहीं समझनी चाहिए, बल्कि कौन है देवचंद जी के अंदर विराजमान स्वरूप, वही तो है जो मूल मिला में बैठा हुआ है। उसने मिराज का तन धारण किया, देवचंद जी का तन धारण किया, अपनी आत्माओं को जगाने के लिए जो कुछ किया उसको यहाँ बीतक के नाम से संबोधित किया गया है। इसमें कहा गया है कि 3 स्वरूपों के बीतक है। आमतौर पर इसको बसरी मलकी और हकी सूरत से लिया जाता है, लेकिन सच बात तो यह है कि इसमें इस बीतक में बसरी सूरत का दिशा निर्देश मात्र ही वर्णन है। स्पष्ट वर्णन इसलिए नहीं है क्योंकि ये जागनी ब्रह्मांड की जागनी लीला की बीतक है। जागनी लीला 1638 से 1758 तक पूर्ण होती है, जिसमें 1712 तक सदगुरु धन श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला, 1712 से 1751 तक श्री प्राणनाथ जी के भौतिक तन से होने वाली लीला, और 7 साल महाराजा छत्रसाल जी के तन से आवेशित लीला होती है। 3 स्वरूपों का वर्णन अलग अलग रूपों में किया गया है। बसरी मलकी और की कहीं मोहम्मद सूरत की भी बात कही जाती है, लेकिन यहाँ प्रसंग अलग है। क़यामतनामा में वर्णन आता है 3 स्वरूप खुदाई के कहे सो तीनों तकरार रूहों बीच रहे, एक ब्रिजबाल, दूजा राज किशोर, तीसरे बुढ़ापन में भयो भोर। और यही प्रसंग खुलासा ग्रंथ के अंदर भी कहा गया है। साहेब के संसार में आए 3 स्वरूप, सो कुरान योग कहवी सुंदर रूप अनूप, एक ब्रिजबाल, दूजा राज किशोर, तीसरा बुढ़ापन, सुंदरता सुज्ञान की बढ़त जात अतिघन। ब्रज का स्वरूप पूरी नींद का, रास का स्वरूप आनंद का स्वरूप था। कुछ नींद और कुछ जागृत में लीला खेली गई थी, और इस जागने के ब्रह्मांड में सुंदरता सुज्ञान की बढ़त जात अतिघन, दोपहर के सूरज के समान वो स्वरूप प्रकट हुआ, और जिसने जागनी ब्रह्मांड में लीला की ज्ञान का उजाला कर दिया है। इसलिए तीनों स्वरूपों का यहाँ अलग अलग प्रसंग है, लेकिन वर्तमान समय में जो ये प्रसंग चल रहा है कि 3 स्वरूपों के बीतक लिखते हैं, इसका तात्पर्य न बसरी से है, न ब्रज और राज से है, बल्कि जागने के ब्रह्मांड में 120 साल की लीला में 3 स्वरूपों की लीला चल रही है। क्योंकि श्यामा जी की बादशाही के 40 वर्ष 1735 से 1775 तक होते हैं, जिसमें 1735 तक मात्र केवल 16 साल श्री मेराज के तन से संपादित हुए होते हैं। शेष 24 साल महाराजा छत्रसाल जी के तन से जागनी लीला होती है। यानी श्यामा जी की बादशाही के 40 वर्ष में 24 साल महाराजा छत्रसाल जी के तन से होते हैं। इसी तरह से आवेश लीला भी 7 साल महाराजा छत्रसाल जी के तन से होती है। यानी 1638 से 1758 तक जागनी लीला 3 स्वरूपों सदगुरु धन श्री देवचंद जी, श्री प्राणनाथ जी और महाराजा छत्रसाल जी के तन से संपादित होती है।
अष्टपहर की लीला में लगभग 1000 के आसपास चौपाइयां हैं। इसी तरह से पद्मावतीपुरी धाम के पितक में भी कई सौ चौपाइयां हैं। इस अवस्था में तीसरे स्वरूप के बारे में महाराजा छत्रसाल जी के स्वरूप को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये जरूर प्राचीन परंपरा चली आ रही है कि बसरी, मलकी और हकी सूरत को 3 स्वरूपों के पितक के संदर्भ में जोड़ा जाता है, लेकिन जागनी प्रमाण की जब पितक लिखी जा रही है तो इसमें बसरी सूरत या ब्रजराज के स्वरूप का कोई औचित्य नहीं रह जाता। छत्रसाल जी के लिए पहले ही कह दिया था, श्री महाराजा जी सुखया एक दिखत हो तुम, तिस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलते हैं। अब प्रसंग शुरू होता है। ये पितक किस संदर्भ में लिखी गई है? संमत 1751 सावन का महीना है, तीज का समय है। श्री जी 1748 से ही दिन रात ध्यान में डूबे रहने लगे। इसका कारण क्या था? सुंदर साथ को सिखापन देना है कि आने वाले समय में सुंदर साथ मेरी तरह ही परम धाम के ध्यान में डूबे रहे। जिस तन में अक्षरातीत ने बैठकर लीला की हो, वो तन ध्यान में न डूबे तो भी चल सकता था, लेकिन आने वाले सुंदर साथ को पथ प्रदर्शन करने हेतु आदि स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने ये लीला की। 1748 से 51 के बीच में 3 साल तक लगातार महामती जी ने गुमटी जी में बैठकर परम धाम का ध्यान किया और सुंदर साथ को ये अनमोल सिखापन दी कि चलो चलो रे साथ अब बन जाइए धाम, मूल वतन धनिये बताइए जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी सा। और सावन माह की तीज का समय था। उस दिन श्री जी कुछ विशेष ध्यान में डूब गए। दोपहर को भोजन भी नहीं किया। सुंदर साथ ने समझा श्री जी की तबीयत कुछ खराब है, इसलिए किसी ने भोजन भी नहीं किया। शाम को श्री जी ने अपनी आंखें खोली, देखा कि सब सुंदर साथी बंगला जी दरबार में बैठा है। श्री जी ने कहा कि सुंदर साथ आपने भोजन नहीं किया, मेरा निर्देश है कि आप जाओ और भोजन करके आओ। जिन सुंदर साथ ने अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत के साथ पल पल गुजारा था, जागनी ब्रह्मांड का सुख लिया था और उन पंचभौतिक नयनों से उस अक्षरातीत की लीला को प्रत्यक्ष देखा था कि महामती जी के तमाम हृदय में किस तरह से गुण स्वरूप विराजमान होकर लीला करते रहे हैं, उस तन के ओझल होने का दुख असह्य था। सुंदर साथ श्री जी के निर्देश पर जाते हैं, भोजन करके हल्का सा कुछ, किसी ने खिचड़ी बनाई, किसी ने हलवा बनाया, जल्दी जल्दी खाकर पुनः आकर बैठ गए, क्योंकि सबको लग रहा था कि आज श्री जी सवेरे से समाधिस्थ हैं, दोपहर को कुछ भी ग्रहण नहीं किए तो हम कैसे खाएंगे। सब सोच रहे थे कि कुछ तबीयत में खराबी है, क्योंकि श्री जी अब तो लीला को छिपाना चाहते थे तो अपने तन को प्रत्यक्ष रूप से रखते थे, लेकिन एक लीला करनी है, प्रकृति की मर्यादा को भी निभाना है, क्योंकि प्रकृति आखिर उन्हीं के सत्संग के आदेश की अनुवर्तित हो है। अब रात्रि गहरा जाती है। प्रातःकाल ध्यान में महामती जी इतनी डूब जाते हैं कि सारा शरीर जड़ हो जाता है। समान रूप से यही समझा गया कि अब वो तन निर्जीव हो गया है। यह हादसा किसी के लिए भी सहन नहीं था। जो इस दृश्य को देखता है उसी क्षण अपना शरीर छोड़ देता है। परिणाम यह हुआ कि पूरा बंगला जी दरबार और सारा धाम चबूतरे में सुंदर साथ के निर्जीव शरीर ही दिखाई देने लगे। जो जहां सुनता वहीं गिरता और शरीर छोड़ देता विरह में, क्योंकि सुनत बिछुआ हाथी का पीछा साबित राखे पिंड, दिख दिख पड़ो दिल अकले वो नहीं पत्नी अखंड। परम धाम की आत्माओं ने जिस प्राणेश्वर अक्षरातीत को अपना सब कुछ माना, उनके बिना वो कैसे रह सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने तन को छोड़ देना ही उचित समझा। महाराजा छत्रसाल जी की अंतरात्मा आवाज देती है कि छत्ता, लगता है श्री जी तुझे पुकार रहे हैं। श्री जी की अंत प्रेरणा छत्रसाल जी को विवश करती है कि वो अपनी राजधानी मौसनिया को छोड़कर पन्ना जी पधारे। इधर से 2 सुंदर साथ को भेजा गया होता है छत्रसाल जी को सूचना देने के लिए, लेकिन केन नदी में इतनी बाढ़ आई हुई होती है कि उसको पार करने का साधन उनके पास कुछ भी नहीं था। छत्रसाल जी भी अपने घोड़े भले भाई के साथ आते हैं, लेकिन
केन नदी तो अपने पूरे उफान पर थी। ऐसा कोई भी स्थान नहीं था जहां से घोड़े के माध्यम से छलांग लगाई जा सके। लेकिन छत्ता के अंदर तो अपने प्रीतम से मिलने का असीम उत्साह था। उन्होंने ये नहीं देखा कि पानी कितना खतरनाक रूप लेता जा रहा है। घोड़े को एड़ लगाई और छलांग लगा दी नदी में। किसी घोड़ा बहने लगा, किसी तरह से डूबते उतराते छत्रसाल जी नदी को पार कर गए। जब पन्ना जी पहुंचते हैं तो वहां का दृश्य कुछ और था। चारों तरफ सुनसान सन्नाटा। यदि कोई आवाज आती है तो करुण पुकार की, या जिधर देखते हैं उधर सुंदर साथ के निर्जीव शरीर ही दिखाई पड़ते हैं। छत्रसाल जी अवाक हो जाते हैं कि आज मैं क्या देख रहा हूं। अंत में श्री जी के पास जाते हैं, देखते हैं कि श्री जी तो समाधिस्थ हैं, बोलने पर भी बोलते नहीं। बार बार छत्रसाल पुकार लगाते हैं कि धामधनी आंखें खोलिए, मैं तो छत्ता आया हूं। कितना भी करने के बाद जो आवाज नहीं आती है। छत्ता ने यूं सोचा कि जिस तलवार से मैं अत्याचारियों का मर्दन करता था, अब वही तलवार मेरा भी प्राणांत करे। जैसे ही तलवार निकालकर स्वयं को आत्मघात करना चाहते हैं, हंसते हुए श्री जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि छत्ता, क्या तूने मेरे शरीर को प्राणनाथ समझ रखा है? ये देख, जब तू घोड़े के साथ के नदी के जल में डूब रहा था, तुझे डूबने से किसने बताया है? तेरे घोड़े के पांव के निशान मेरी पीठ पर बने हुए। तुझको तो सुंदर साथ की सेवा के लिए मैं नियुक्त कर रहा हूं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मुझे खोजना है तो वाणी में खोजना, मुझे खोजना है तो सुंदर साथ के दिलों में खोजना। और मैं तो केवल लीला को छिपा रहा हूं, क्योंकि छठे दिल की लीला ब्रह्मनियों के लिए है, और ब्रह्मनियों के धाम इंद्र में बैठकर परमधाम की आत्माओं की जागनी मैं ही करूंगा। मैं प्रकृति की मर्यादा को निभाने के लिए मात्र कुछ समय के लिए नाटक रूप में ओझल होने जा रहा हूं। तुम चिंता न करो। और इसके पश्चात श्री जी पुनः समाधिस्थ हो गए। उनके समाधिस्थ को अगले दिन पंचमी के दिन गोमट जी के अंदर झूले के सिंहासन पर विराजमान किया गया, और उसके ऊपर पुनः वाणी पधरा दी गई, ताकि अक्षरातीत के मुखारविंद से निकली हुई वाणी ही उनका वाङ्मय कलेवर है। इस वाणी के हर कथन को अक्षरातीत का कथन माना जाए और उसके विपरीत कोई भी आचरण न करे। पंचमी के दिन जैसे किसी राजा का राजतिलक होता है, उसी तरह से सब सुंदर साथ ने वाणी का अभिषेक किया और उत्सव मनाया। लेकिन बात यहाँ तक ही नहीं रुकी। 1 वर्षों तक श्री जी प्रतिदिन हमेशा दर्शन देते रहे सुंदर साथ को। छत्रसाल जी या अन्य ब्राह्मण श्री जी के पास जाते थे, अपनी शंकाओं का समाधान करते रहे। कुछ समय के पश्चात लौकिक व्यवधान होने लगे। एक बुढ़िया भी साथ में पहुंच गई और कह दिया कि धामधनी, मेरी पोती की शादी नहीं हो पा रही है। श्री जी ने उसको अपनी अंगूठी दे दी और कहा कि यह रास्ता बंद कर दिया जाए, क्योंकि संसारिक लोग मेरे स्वरूप की मेरे पहचान नहीं कर सकते और तरह तरह के संशयों से घिरे रहते हैं। उस दिन के बाद प्रत्यक्ष इन आंखों से दर्शन करने का सौभाग्य समाप्त हो गया संसार के लिए। लेकिन अंदर की दृष्टि जिनकी भी खुली होती है, सबके लिए श्री जी आज भी हैं, कल भी हैं और तब तक रहेंगे इस संसार में, जब तक ये संसार चल रहा है और ब्रह्मशिष्टियों की जागरण नहीं होती। ये वितक उन्हीं अक्षरातीत श्री जी की कृपा दृष्टि लिखी गई है। कहने के लिए लालदास जी के तन का प्रयोग हुआ है, वैसे कहीं कहीं लालदास जी ने अपने नाम का प्रयोग कर दिया है। जैसे कहते हैं, अब लाल आगे की कहूं जो झगड़े की बुनियाद। वैसे इस वितक में तारतम वाणी की तरह ही हर प्रकरण के अंत में महामत कहे है। इसका तात्पर्य क्या है? जैसे मिराज के तन इंद्रावती की आत्मा के अंदर विराजमान होकर अक्षरातीत ने महामती को शोभा दी है, उसी तरह से लालदास जी ने अपने अस्तित्व को श्री जी के स्वरूप में विलीन कर दिया है।
उन्होंने अपना पृथक अस्तित्व न रखते हुए यही दर्शाया है कि मेरे तत्व से स्वयं श्री जी ही लिख रहे हैं। इसलिए तारतम्यवाणी की तरह बीतक के प्रकरण के अंत में महामत कह की छाप लगाई गई है। अब 3 स्वरूपों की बीतक लिखते इसमें 4 युगों की रजाओं का वर्णन पहले प्रकरण में दिया गया है, जो कहा गया है कि भविष्य पुराण में राजा के युग 4 वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। 4 युग कौन होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इस समय सृष्टि का 8वां मनवंतर चल रहा है। प्रत्येक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। इस मनवंतर से पहले 7 मनवंतर बीत चुके हैं। वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग है। यानी इस चौकड़ी चतुर्युगी कहते हैं। एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं। 4,32,000 वर्षों का कलयुग होता है। इसका 2 गुना द्वापर, 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग होता है। चारों को मिला देते हैं तो 43,20,000 वर्ष होते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युगी बीत जाते हैं तो एक कल्प होता है, जिसको 4 अरब 32 करोड़ वर्ष कहते हैं। यानी ये जो इतिहास लिखा गया है, ये 28वें सतयुग, 28वें त्रेता, 28वें द्वापर और 28वें कलयुग के राजाओं का इतिहास है। इसके पहले इस मनवंतर के 27 सतयुग, 27 त्रेता, 27 द्वापर और 27